हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल THUHE फंडा में। आज हम आपको बताने वाले हैं पैकेज एसी की वायरिंग की कैसे जाती है। ओके दोस्तों, जिसमें कि हमें कुछ पार्टों की ज़रूरत होती है जो कि मैं यहाँ पे बना चुका हूँ। एक मेन ब्रेकर की ज़रूरत होती है जो ये हमने बना के रखा है, जो पैकेज एसी से एकदम अलग अलग रहता है। और हमें दो यानी एक कॉन्टेक्टर की ज़रूरत होती है, यानी जो कनेक्टर होता है वायर को सारे कनेक्ट करके सारे कॉन्टेक्टर में भेजता है, एक कनेक्टर की ज़रूरत होती है। उसके बाद हमें कॉन्टेक्टर की ज़रूरत होती है 1 2 3 4। और हमें एक डिस्प्ले की ज़रूरत होती है, थर्मोस्टेट डिस्प्ले जिसको बोलते हैं। और एक ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होती है। और LP HP की ज़रूरत होती है, यानी लो प्रेशर और हाई प्रेशर स्विच, लो प्रेशर स्विच और हाई प्रेशर स्विच। और एक डिले टाइमर लगाते हैं, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि अगर एक पैकेज एसी में दो कंप्रेसर हैं तो अगर वो एक साथ स्टार्ट होते हैं तो वो ज़्यादा एम्पियर लेता है, जिसकी वजह से ब्रेकर ट्रैप होने का डर रहता है। इसकी वजह से डिले टाइमर लगाते हैं ताकि पहला कंप्रेसर चले और उसके 3 मिनट के बाद जैसे ही हमारा डिस्प्ले जो है थर्मोस्टेट डिस्प्ले वहाँ से कमांड भेजे, 3 मिनट के बाद हमारा ये दूसरा कंप्रेसर भी चल जाए दोस्तों। और ये हमारा कंडेंसर फैन है और ये हमारा ब्लोअर फैन जो अंदर पैकेज एसी के लगा होता है। और डक्ट के थ्रू जहाँ पे हमें ठंडी पहुँचानी होती है वहाँ रूम तक हम डक्ट के थ्रू ठंडी पहुँचा सकते हैं। तो दोस्तों हम इसके वायरिंग के बारे में आपको अब बताएंगे। जो हमारा मेन लाइन से निकलेगा, मेन ब्रेकर से नहीं निकलेगा, 4 वायर रहेंगे उस पर, जिसमें एक रहेगा न्यूट्रल और 3 फेस रहेंगे। जैसे कि मैं इस कनेक्टर में ला करके यहाँ पे फिक्स कर रहा हूँ, देखिएगा। कनेक्टर पे गए, न्यूट्रल, लाइन, न्यूट्रल। तो दोस्तों मेरा यहाँ तक कनेक्टर तक आ गया है। अब हम इनको कॉन्टेक्टर में पावर देंगे। L1 को L1 में जोड़ना है, L2 को L2 में जोड़ना है और L3 को L3 में ही जोड़ना है। L1, L2, L3। अब उसी तरह से इस पे भी L1, L2, L3। उसके बाद इस पे भी जंपिंग कराना है।
L2, L3। उसके बाद इस पे भी जोड़ना है। L1, L2, L3। दोस्तों हमने इस मेन ब्रेकर से उठाए वायर तीन लाइन उठाई और सारे कॉन्टेक्टर में हमने L1, L2, L3 दे दिए। जैसे हमारे यहाँ पे 4 कॉन्टेक्टर हैं, 2 कॉन्टेक्टर 2 कंप्रेसर के लिए, एक कंडेंसर फैन के लिए और एक ब्लोअर मोटर के लिए। अब क्या करते हैं, अब हम यहाँ से लाइन दे देते हैं कंप्रेसर में। वन, 2, 3, ऐसे इधर भी दे दो। 1, 2, 3, ऐसे ही कंडेंसर फैन में दे दीजिए। 1, 2, 3, ऐसे ही ब्लोअर मोटर में दे दीजिए। 1, 2, 3। अब क्या करना है, अब हमें थर्मोस्टेट डिस्प्ले को पावर देना है। उसके लिए क्या करना होगा, हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो 220 वोल्ट से 24 वोल्ट निकालता है और जो हमारा थर्मोस्टेट डिस्प्ले है उसको सिर्फ पावर चाहिए 24 वोल्टेज का। अगर हम डायरेक्टली 380 सप्लाई दे देंगे तो हमारा डिस्प्ले और ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ से जो 4 वायर लिए थे जिसमें एक न्यूट्रल था, उसका यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। वो कैसे मैं आपको बता दूँ। एक वायर हम लेंगे लाइन का, कोई भी लाइन से ले लीजिए आप, ब्रेकर के बाद। समझिए हमने एक लाइन ये वाली ले ली और इसको हमने एक सप्लाई दी। अगर हम डबल लाइन ले रहे हैं तो हमारा हो जाएगा 380, लेकिन हमें 380 नहीं देना है, 220 देना है। तो क्या करना होगा, यहाँ पे हम न्यूट्रल एक दे देंगे तो हमारा 220 बन जाएगा। तो एक हमने यहाँ से ये न्यूट्रल दे दिया। अब हमारा यहाँ पे 220 वोल्टेज यहाँ पे आ गया। 220 से अब हमें वोल्टेज देना है थर्मोस्टेट डिस्प्ले को, ताकि थर्मोस्टेट डिस्प्ले में पावर आ जाए और वो जो है हमारे कॉन्टेक्टर में ये जो A1 A2 लगे रहते हैं, ये जो होते हैं हमारे मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर होते हैं, ये पुश होते हैं, तभी इसकी सप्लाई अंदर जाने के बाद ये सप्लाई नीचे आती है और हमारे कंडेंसर फैन, मोटर और कंप्रेसर स्टार्ट होते हैं। तो सप्लाई देने के लिए पहले मैं आपको बता दूं, ये जो C, R और X2, Y1, Y2, G, ये जो लिखे होते हैं इनके बारे में बताना चाह रहा हूँ। CR यानी हमारी पावर के लिए होते हैं, इसमें हमें पावर देना होता है। और जो ये ऐसे होता है X1, X2 होते हैं, ये हमारे हीटर के लिए होते हैं। और जो Y1, Y2 होता है ये हमारे कंप्रेसर के लिए होते हैं और G होता है हमारा ब्लोअर के लिए। तो ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ किस तरीके से वायरिंग करनी है। अब ये जो 2 वायर आएंगे हमारे ऐसे करके
एक हमारा सी में चला जाएगा और दूसरा वायर जो है हमारा वो आर में चला जाएगा। अब जैसे ही हमने यहाँ से डिस्प्ले स्टार्ट किया तो हमारा ब्लोअर कंप्रेसर स्टार्ट होना चाहिए। उसके लिए वायरिंग कुछ इस तरीके से करते हैं। कंप्रेसर की वायरिंग उठाते हैं Y1 से, हालांकि किसी में Y1 लिखा होता है, किसी में सिर्फ Y और Y1 लिखा होता है। मैंने यहाँ पे लिखा है Y1 और Y2 यानी कंप्रेसर 1 कंप्रेसर 2, तो डिपेंड होता है डिस्प्ले पे। ठीक है, मैं Y1 से एक वायर लिया, एक LP पे डाला यानी लो प्रेशर स्विच। आपने देखा होगा कंडेंसर में जो कंडेंसर और सेक्शन लाइन होती है, वहाँ पे सेक्शन लाइन डिस्चार्ज लाइन, तो जो सेक्शन लाइन होती है मोटा वाला पाइप होता है, उसमें एक LP स्विच लगा होता है यानी लो प्रेशर स्विच। अगर आपकी गैस ख़त्म हो जाएगी तो यहाँ से कमांड देना बंद कर देगा और हमारा कंप्रेसर बचा रहेगा। अगर क्या होता है, अगर ये ना लगाए तो हमारा कंप्रेसर चालू रहेगा, चलते चलते कंप्रेसर ख़राब हो जाएगा। सेफ्टी के लिए LP स्विच लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें LP से उठा करके HP पे देना है यानी हाई प्रेशर स्विच। कभी कभी क्या होता है कंप्रेसर ज़्यादा एम्पियर लेता है और कंडेंसर फैन ऊपर जो लगा होता है वो भी ख़राब हो जाता है। ज़्यादा हीटिंग की वजह से कोयल इसकी क्या होती है, कभी कभी कंडेंसर फट जाता है, बहुत सारा नुकसान हो जाता है। उसकी वजह से हाई प्रेशर स्विच लगाते हैं ताकि ज़्यादा हीटिंग हो तो ये कमांड देना बंद कर दे और हमारा कंप्रेसर बचा रहे, कोई भी दुर्घटना ना। इसमें ये भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमारा फिल्टर ब्लॉक हो जाता है, उसकी वजह से हाई प्रेशर में गैस जाने लगता है। और कभी अगर ये हाई प्रेशर स्विच ना हो तो वो पाइप फटने का डर रहता है, इसकी वजह से हाई प्रेशर स्विच लगाते हैं। हाई प्रेशर स्विच काफ़ी यूज़फुल है सेफ्टी के लिए। तो दोस्तों इसकी वायरिंग कैसे करते हैं, इसको उठाते हैं यहाँ से यानी पहले LP फिर HP, फिर यहाँ से निकालते हुए इसको A1 पे ले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो A2 है मैं आपको बता दूं, A1 A2 ये कॉन्टैक्टर की कोयल होती है। अगर इसमें हम सप्लाई देंगे, जैसे हमारा ये कॉन्टैक्टर 24 वोल्ट का है, ये वाला भी कॉन्टैक्टर हमारा 24 वोल्ट का है, और ये जो कंडेंसर फैन है इसका कॉन्टैक्टर हमारा 220 वोल्ट का है, और जो ब्लोअर का कॉन्टैक्टर है वो भी 24 वोल्ट का है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमें पावर देना है 24 वोल्ट का देना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ से Y1 से निकालते हुए जंपिंग करते हुए जा करके ये हमारा A1 पे चला गया है। A1 पे जाने के बाद अब हमें इसको चाहिए एक न्यूट्रल देंगे तो ये हमारा 24 वोल्ट बन जाएगा। न्यूट्रल देने के लिए हमने जो यहाँ पे कनेक्टर जो था हमारे यहाँ पे कनेक्टर में हमने 4 पोल बनाए थे, 4 पोल में 3 लाइन थी और एक न्यूट्रल था। न्यूट्रल से हम यहाँ से उठा करके न्यूट्रल देंगे हम A2 पे हमारा न्यूट्रल आ गया। और न्यूट्रल का मैं बता दूं न्यूट्रल किस तरीके से हमारी वायरिंग करता है। जितने भी A2 वाले रहते हैं कॉन्टैक्टर, उस पे न्यूट्रल डायरेक्ट जाता है इस तरीके से। इस वाले में भी न्यूट्रल A2 चला गया। अब हम कंडेंसर फैन में भी देंगे। इस पे भी चला गया। और ब्लोअर के कॉन्टैक्टर में भी A2 डायरेक्ट हमारा न्यूट्रल चला गया। अब हमने जैसे कॉन्टैक्टर A यानी कॉन्टैक्टर फर्स्ट कंप्रेसर के हमने A1 हमने यहाँ से दे दिया है। LP HP की मदद से होते हुए हमने इसको पूरा कंप्लीट कर दिया। हमारा कंप्रेसर चालू हो गया है। अब दूसरा कंप्रेसर की वायरिंग मैं आपको बता दूं, दूसरे कंप्रेसर की A2 तो इसको मिल गया है, A2 मिल गया है, तो अब इसको A1 की ज़रूरत है। A1 की
A1 को भेजने के लिए हमारा यहाँ पे डिस्प्ले में ही Y2 होता है, Y2 यानी दूसरा कंप्रेसर। तो मैंने यहाँ पे लाइन खिंचा दिया है, यानी जो लाइन होती है हमारी वो बना दिया है। इससे जाते हुए डिले टाइमर में जाता है। डिले टाइमर का काम क्या होता है कि कुछ समय तक अपने अंदर पावर को रोकता है, उसके बाद LP स्विच और HP स्विच की मदद से A1 तक पहुंचाता है। इसकी बारे में बता दूं। चलो ये भी हो गया हमारा, यानी दूसरे कंप्रेसर की। तो हमारी दो कंप्रेसर की वायरिंग हो गई है और हमने न्यूट्रल वायर सब A2 में दे दिया है। अब क्या करना है, हमें कंडेंसर फैन और ब्लोअर की A1 में देना है ताकि वो भी स्टार्ट हो जाए। उसके लिए क्या करना होगा हमको, जी डिस्प्ले में जो मैंने आपको बताया था एक ऑप्शन होता है जी से उठाते हैं, ये हमारा सीधा जाता है ब्लोअर के कॉन्टेक्टर के A1 में। A1 में चला गया। अब हमारा ब्लोअर भी चालू हो गया है। अब क्या करते हैं कि अब ये कंप्रेसर के कंडेंसर फैन में पावर सप्लाई देते हैं। अब ये हमारा कॉन्टेक्टर था, हमारा जो इसकी कॉइल होती है वो है 22 वोल्टेज की, 220 की है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें किसी भी लाइन से, कॉन्टेक्टर के किसी भी लाइन से एक लाइन दे सकते हैं कॉन्टेक्टर के नीचे से, ताकि जैसे ही कंप्रेसर हमारा चले कॉन्टेक्टर पुश हो, नीचे सप्लाई आए और वैसे ही हमारी यहाँ से सप्लाई निकल करके इस वाले A1 में चला जाए कॉन्टेक्टर में, ताकि हमारा कंडेंसर फैन भी स्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों समझ गए आप इसकी वायरिंग। अब इसमें एक ये दिक्कत आएगी आपको, अगर इससे सप्लाई दे देंगे तो हमारा एक कंप्रेसर चलेगा, तब हमारा एक ये कंडेंसर फैन चलेगा। अगर ये वाला कंप्रेसर चलेगा तो कंडेंसर फैन हमारा नहीं चलेगा। इसके लिए क्या करते हैं कि सेम लाइन जो यहाँ से आई है, यानी L3 दोनों की सेम लाइन ही हमें ज्वाइंट करनी होती है यहाँ पे, यानी कि T3 उठाया और इसको ज्वाइंट कर दिया इधर से ही। अब कोई भी कंप्रेसर चले, चाहे कंप्रेसर फर्स्ट चले चाहे कंप्रेसर सेकेंड चले, हमारा कंडेंसर फैन चलेगा। इस तरीके से ब्लोअर भी हमारा स्टार्ट हो गया, कंडेंसर फैन भी स्टार्ट हो गया, कंप्रेसर भी स्टार्ट हो गया और हमारा पूरी वायरिंग भी कंप्लीट हो गई। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि जो भी हमारे लेटेस्ट वीडियो आएंगे वो आप तक पहुँचते रहेंगे। हाँ दोस्तों, हमारी एक नया चैनल है और शुरुआत से हम लोग यहाँ पे बहुत मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और भाई कुछ बोलना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, सब ठीक ठाक होंगे। हाँ तो दोस्तों, ये हमारा चैनल एक नया हम लोगों ने चैनल खोला हुआ है एसी के बारे में, इलेक्ट्रिकल के बारे में, मतलब इस काम के बारे में जो भी होगा मेन पॉइंट समझाएंगे। तो ये भाई मेहनत कर रहे हैं, देखो कितनी मेहनत होती है। मतलब हफ्ते में हम लोग एक वीडियो तक जो है ना कंप्लीट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जितना जल्दी हो सकेगा हम लोग वीडियो आपको देते रहेंगे। तो बस यही एक करना है कि आप लोगों ने लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है अच्छे, और इस वीडियो को इतना शेयर करो कि सब तक पहुँचे, दूसरे दोस्तों तक भी, ताकि हम लोग अच्छी वीडियो बना सकें। तो जो दोस्त हमारे शेयर कर चुके हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया है। काफ़ी सारे दोस्त हैं हमारे, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से, काफ़ी दोस्त जो हैं अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।